ये वही अंडमान निकोबार है जहाँ पे मटर भी जो होता है ना वो 100 रुपया केजी से महंगा। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र से सीखना क्या है, सब कुछ उन्हीं पर आधारित है। एक भारत श्रेष्ठ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं अभी अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में हूँ और यहाँ पे आप सभी को एक श्री श्री सीताराम टेम्पल आप लोगों को दिख रहा होगा और यहाँ पे बहुत सारे राम भक्त हैं। अभी आज ही मैं एयरपोर्ट पे उतरा और उतरने के बाद जब मैं होटल जा रहा था तब तक एक बड़ा सा लंबा काफिला मुझे दिखा इन लोगों का और मुझे ये उम्मीद नहीं था कि यहाँ पे राम भक्तों की संख्या इतना ज़्यादा होगा, लेकिन देख के मैं भी आश्चर्यचकित हो गया कि पोर्ट ब्लेयर जो हमारे तटीय सीमा से कम 2000 किलोमीटर दूर है, ये वही अंडमान है जहाँ पे हर चीज़ बेवजह महंगा मिलता है और यहाँ के लोगों के सीने में राम धड़कते हैं। हमें भी बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे लोग हैं और यहाँ के लोकल लोग भी हैं, तमिलनाडु के भी हैं, आंध्र प्रदेश के भी हैं, बंगाली लोग भी हैं और देश के सभी कोने के लोग यहाँ पे हैं, आप सभी देख सकते हैं। और यहाँ पे अभी प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा है और बहुत सारे लोगों की गाड़ियाँ जो है उधर बगल में लगी हुई है। क्या नाम हुआ आपका? जी नमस्ते, मेरा नाम मुत्तू है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं यहीं का बोटबेर का हूँ, आइडो से हूँ। यहीं से है? अच्छा, ये बताइए आप लोग ये रैली जो है, ये जुलूस जो है वो कितने सालों से निकालते हैं? ये भाई कई सालों से निकल रहा है ये। हाँ। ये हमारे राम जी का याद पर, हाँ। उनका महत्व पर, हिंदू सनातन धर्म का महत्व को बाहर लाने के लिए हम ये करते आए हैं। हाँ, हिंदू सनातन धर्म का महत्व को सामने लाने के लिए। एक चीज़ है, हम कहते हैं कि अंग्रेजों ने हमें बांटा, मुगलों ने हमें बांटा, नहीं, आधुनिक भारत में शासन करने वाली राजनीतिक पार्टियों ने हमें बांट दिया। आप तेलुगु हैं, आप तमिल हैं, आप बिहारी हैं, आप गुजराती हैं, आप कन्नड़ बोलते हैं, आप कश्मीरी हैं, आप बंगाली हैं, उन लोगों ने हमें बांटा। अगर उन लोगों ने नहीं बांटा होता तो शायद एक भारत श्रेष्ठ भारत दुनिया का सबसे महान राष्ट्र होता। बगल में ही एयरपोर्ट है, यहाँ से सामने दिख रहा है, वहीं से जैसे हम लोग निकले तो वैसे ये महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे और देखिए सभी लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे आना चाहिए और मैंने सब कुछ छोड़ के यहाँ पे मैं आ गया। क्या नाम हुआ आपका? सर अधिकारी। सर अधिकारी हैं? जी जी। अच्छा, कौन से डिपार्टमेंट का अधिकारी हैं? सर पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस डिपार्टमेंट, बहुत अच्छा। और पुलिस डिपार्टमेंट का अधिकारी राम भक्त हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं सर, बिल्कुल हो सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के हो या किसी भी डिपार्टमेंट के हो। क्या नाम हुआ बाबू? निहाल। अच्छा, कहाँ से आए हो? हाफरीगंज। अच्छा, ये बताओ यहाँ पे क्यों आए हो? राम जी की यात्रा पर। राम जी की यात्रा में ये बाबू आया है। और देखिए, राम सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, राम दुनिया के हर एक धर्म को मानने वाले लोगों के भी राम है। क्यों? क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं और उन्होंने मर्यादा में रह के पुरुषों में सबसे उत्तम रहने का शिक्षा जो है हम लोगों को दिया। राम के पद चिन्हों पे चलने वाले कभी भी राष्ट्र विरोधी नहीं हो सकते हैं, देश विरोधी नहीं हो सकते हैं। आप हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, लेकिन राम की कहानी जो है अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो आप जो है राष्ट्र निर्माण कर देंगे, समाज निर्माण कर देंगे और परिवार निर्माण कर देंगे। तो राम से हमें सभी धर्मों के लोगों को सीखना चाहिए। दुनिया में दूसरे धर्म के भी लोगों से हिंदू धर्म के लोग सीखते हैं, तो राम से सीखने में क्या बुराई है, ये समझने की जरूरत है। लेकिन भारत की राजनीतिक पार्टियों ने राम का भी ध्रुवीकरण कर दिया और राम को सिर्फ और सिर्फ एक धर्म विशेष का व्यक्ति बता दिया। बहुत सारे लोग हैं हैदराबाद में, ओवैसी साहब हैं जो बेवजह जो है सांसद भवन से लेकर अलग अलग जगहों पे भाषण देते रहते हैं। हम उन पे चर्चा करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये चर्चा करने आए हैं कि ये वही जगह है जहाँ पे अभी जो है डोमेस्टिक एयरपोर्ट हो या इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, वो आर्मी का अधीन है। यहाँ पे बना नहीं है, यहाँ पे प्राइवेट एयरपोर्ट नहीं है, ये
आर्मी के अधीन का एयरपोर्ट है। ये वही अंडमान निकोबार है जहाँ पे मटर भी जो होता है ना वो 100 रुपया केजी से महंगा मिलता है। जब हमारे यहाँ पे 20 रुपया केजी आलू मिलता है तो यहाँ पे 100 रुपया केजी आलू मिलता है। जब हमारे यहाँ पे 30 रुपया केजी प्याज मिलता है तो यहाँ पे 100 रुपया केजी प्याज मिलता है। और उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों के सीने में राम धड़कते हैं, यहाँ के लोगों के सीने में राष्ट्र धड़कता है। तो राष्ट्र के लोगों से भी विनती करना चाहता हूँ कि एक बार प्रयास किया जाए अंडमान के लोगों को समझने का, यहाँ का कल्चर समझने का। क्या नाम हुआ आपका? पंडित रविकेश त्रिपाठी, केसरिया हिंदू वाहिनी का वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, ये बताइए कि कितने बजे ये रैली निकला था? 2 बजे पहले रैली निकल गया। 3 बजे हम लोग मार्च किए राजस्थान मंच से, और यहाँ पूरा पोर्ट ब्लेयर घूमते हुए, गारा चरमा घूमते हुए, आटम पहाड़ होते हुए रांची बस्ती राम मंदिर पर पहुँचे और यहाँ पे प्रसाद का कार्यक्रम शुरू हुआ। प्रसाद का कार्यक्रम शुरू हुआ। अच्छा, राजस्थान मंच से पूजन शुरू हुआ। राजस्थान मंच में पूजन होकर के वहाँ से हम लोग निकले, पूरा पोर्ट ब्लेयर बाजार, अवर्णिन बाजार घूमते हुए 1000 की संख्या में गाड़ियाँ हम लोगों के पास में नियर अबाउट 800 से ऊपर गाड़ियाँ थी, 2 व्हीलर्स, और 200 के आसपास लोग एक्स्ट्रा आदमी थे। 1000 आदमी के आसपास थे हम लोग। अच्छा, राम से लोगों को क्या सीखना चाहिए? राम से, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र से सीखना क्या है? सब कुछ उन्हीं पर आधारित है। सब कुछ उन्हीं पे आधारित है। मानो तो राम और नहीं मानो तो खैर उसके लिए कोई बात नहीं। सही है कि नहीं है? सही है। तो राम से कभी कभी अवैसी साहब आप भी सीख ले और देश को तोड़ने का नहीं, देश को जोड़ने का प्रयास करें। और अगर हम देश को जोड़ने का प्रयास करेंगे तो शायद अवैसी साहब भविष्य में राम के चरणों में आपको भी जगह मिल जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? राम मूर्ति। अच्छा, राम मूर्ति, कहाँ से हैं आप? हम जंगलेट से। अच्छा, कितने देर पहले आए यहाँ पे? हम तो 2 बजे से शुरू हुआ है। 2 बजे से शुरू हुए हैं। और ये मोदी जी के भाषा में दिव्यांग हैं और इनके भी सीने में राम धड़कते हैं और राष्ट्र धड़कता है। क्या नाम हुआ आपका? पापा राव। अच्छा, क्या करते हैं आप? अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ क्या चीज़ का? यूजीसी नेट का। यानी गवर्नमेंट सर्विस का। जी जी। भगवान से प्रार्थना है कि मोदी जी थोड़ा सा सरकारी नौकरी भी निकालें ताकि युवाओं का कुछ भला हो सके। देखिए, कुछ लोग ताली बजा रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने बताया था कि 2014 से कोई जो है सरकारी वैकेंसी नहीं आई है यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये युवा लोग हैं, इन लोगों के सीने में राष्ट्र धड़कता है और राम धड़कते हैं। तो थोड़ा सा राष्ट्र के जो राष्ट्रवादी नेता है इनका भी ख्याल करें और थोड़ा सरकारी नौकरी जो है ना देते रहे। सही है कि नहीं है? जी जी। चलिए ठीक है, और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? उदय कुमार। हाँ, बताइए। बोल रहे हम लोग तो बता रहे कि यहाँ की कोई अंडमान से है, कोई यहाँ से है। सबसे पहला बात तो हम लोग हिंदुस्तान से है। वी ऑल आर हिंदुस्तानी। विनती है भारत सरकार से कि नेशनलिटी के कॉलम में जहाँ इंडियन लिखा गया रहता है वहाँ पे हिंदुस्तानी लिखा करे, ताकि जो है हम लोग नेशनलिटी के कॉलम में हिंदुस्तानी पे टिक मारे। सही है कि नहीं है? सही है, बिल्कुल सही है। क्या नाम हुआ आपका? अन्वेश। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। गवर्नमेंट सर्वेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में राम यात्रा में आए हैं। जी बिल्कुल आए हैं। तो गवर्नमेंट हटाएगा नहीं ना आपको? बिल्कुल नहीं हटाएगा गवर्नमेंट। ये देश सेकुलर है और राम तो सेकुलरवादी ही है। उनका राम राज्य की कल्पना इसी पर आधार है। राम राज्य की कल्पना इसी पे आधारित है। राम के जीवन को आधा पढ़ाया गया देश के लोगों को और आधा पढ़ाया ही नहीं गया। अगर राम की कहानी पूरा अच्छे ढंग से देश के लोगों को पढ़ाई गई होती तो शायद जो है चीन, अमेरिका, रसिया, जापान, फ्रांस और ब्रिटेन जो है हमसे आगे नहीं होता। दुनिया में सबसे आगे अखंड भारत होता। सही है कि नहीं? जी बिल्कुल सही है। हमारे बहुत सज्जन है, काफ़ी पहुँचे हुए और यहाँ के संगीत के माध्यम से धर्म के प्रति सबको आगे बढ़ाना, सबको जोड़ना, ये हमारे शैलेश भाई इसमें अग्रणीय रहते हैं। खास करके अभी पिछले चुनाव में बहुत सारे सॉन्ग आए थे। चुनाव की बात मैं नहीं करता हूँ, चुनाव की बात आप बाद में कीजिए। नहीं, धर्म राष्ट्र से मैं चुनाव को नहीं जोड़ता हूँ। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? शैलेश कुमार। अच्छा, गाना गाते हैं जी। चलिए, एक प्यारा सा गाना सुनाइए देश के लोगों के लिए, राम भक्तों के लिए। आज तो नवरात्रि का पहला दिन है और 9 वर्ष भी है, तो मैं सबके लिए गा रहा हूँ। श्री राम जानकी
बैठे हैं मेरे सीने में। बोलो भैया, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीनों में, हो देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीनों में। ओ श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जय श्री राम। एक प्रयास किया जाए और देश के सभी मीडिया बंधुओं से विनती करना चाहता हूं कि जोड़ने का प्रयास किया जाए, तोड़ने का नहीं। हम हर बार बात करते हैं कन्याकुमारी से कश्मीर, गुजरात के कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को क्यों भूल जाते हैं? ये भी हमारे भारत का ही हिस्सा है और यहाँ के भी लोग नेशनलिटी में इंडियन या हिंदुस्तानी ही लिखते हैं। तो प्रयास किया जाए यहाँ के भी समस्याओं को दिखाने का, यहाँ के लोगों के भी समस्याओं का समाधान करने का, लेकिन उस पर बाद में बात करेंगे। आज मतलब कि दशहरे का जो है पहला दिन है और राम भक्त यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो उस पर बातचीत करेंगे। सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। अच्छा, ये कार्यक्रम आप लोग साल में एक बार करते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो नवमी का पर्व है, ये 9 दिन जो माँ का पूजा होता है, तो यहाँ पे कहाँ पूजा होता है 9 दिन? 9 दिन यहाँ पे सारे दुर्गा मंदिरों में लगता है पूजा। हाँ। और यहाँ पे नवरात्र जब होता है, दुर्गा मंदिर जो सितंबर में होता है, वो मुख्य तौर पे आकर्षण का विषय होता है। अदरवाइज ये जो नवमी होता है, ये मतलब उतना भव्य तरीके से नहीं मनाया जाता, फिर भी मनाते हैं। लेकिन रामनवमी में जो 10 तारीख को जो रैली होगा, वो सबसे बड़ा होगा अभी यहाँ पे। यानी 10 तारीख को भी आप लोग रैली करने वाले? हाँ, वो रामनवमी के जी करने वाले हम 10 तारीख को भी रैली करने वाले हैं। अच्छा, आप प्रॉपर हैं कहाँ के? हम लोग यहीं पे हैं सर, बॉर्न एंड बॉटम। बॉर्न एंड बॉटम सभी आप लोग यहीं के। और एक और चीज़ आखिरी में मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे मुख्यतः किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? हिंदी। हिंदी हिंदी। हम राष्ट्रभाषा का पूरा सम्मान करते हैं और हिंदी को ही मुख्य भाषा के तौर पे। और यहाँ से एक और मैं संदेश देना चाहता हूँ देश के सभी लोगों को। मैं बिहार से हूँ और बिहार में भोजपुरी बोला जाता है, उत्तर प्रदेश में दूसरा भाषा है, गुजरात में दूसरा भाषा है, साउथ के राज्यों में दूसरा भाषा है और भी दूसरे राज्यों में दूसरा भाषा है। एक प्रयास किया जाए, एक देश, एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति, तो उसका भाषा भी एक होगा, तो हमारा देश जो है दिन दुगुना रात चौगुना ज़्यादा तरक्की करेगा। क्योंकि चीन में एक भाषा बोला जाता है, जापान में एक भाषा बोला जाता है, छोटा सा देश स्पेन में एक भाषा बोला जाता है, अमेरिका में एक भाषा बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में एक भाषा बोला जाता है। लेकिन हमारे यहाँ अलग अलग भाषाओं में इसलिए नेताओं ने हमें तोड़ के रखा है कि हम आपके दुख और दर्द को नहीं समझ पाए, आप हमारे दुख और दर्द को नहीं समझ पाएंगे। जिस दिन भारत में एक भाषा हो जाएगा, शायद जो है भारत का सच्चा विकास जो है उसी दिन से शुरू हो जाएगा। बाकी ऐसा नहीं है कि मेरे बातों से सभी लोग सहमत होंगे, कुछ लोग असहमत भी होंगे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा भाषा भोजपुरी है, मैं उसका प्रचार नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि कोई भी एक भाषा, इस देश के किसी भी कोने का एक भाषा को उठाया जाए, उसे राष्ट्रभाषा बनाया जाए और देश के हर एक कोने में, हर एक किताबों में उस भाषा को पढ़ाया जाए, ताकि देश के सभी कोने के लोग, सभी कोने के लोगों के भावनाओं को समझ सके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डी दास गुप्ता है। अच्छा, ये बताइए कि ये कार्यक्रम आप लोग कब से शुरू किए थे? ये कार्यक्रम आज हम लोग का पहला कार्यक्रम था। हाँ। क्योंकि हमारा जो संगठन है केसरिया हिंदू वाहिनी, हाँ। 2018 में ही यहाँ पे गठित हुआ है। हाँ। और उसके बाद में तो कोविड वगैरह आ गया, तो अभी क्योंकि कोविड वगैरह का अंडमान निकोबार में 0 केसेस है, तो हम लोगों ने गत 15 दिन पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि रामनवमी का पहला दिन का यात्रा और सनातन धर्म का, क्योंकि आज नववर्ष है, उस उपलक्ष्य में एक रैली निकालकर एक शांति का प्रतीक सारे विश्व को दिखाए कि अंडमान में भी आज राम भक्त है जो राम जी के लिए है। हम लोग रैली निकाल सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
और इनका कहने का मतलब ये है कि अंडमान में भी राम भक्त हैं और शांति का संदेश जो है हम पूरी दुनिया को देना चाहते हैं। और ये बात सत्य है कि अगर आप एक बार रामायण पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राम क्या थे और राम किस प्रकार से शांति के सबसे बड़े दूत थे। हाँ, हालांकि कभी कभी जो है कुछ पापी ताकत जो है जब बात नहीं मानता है तो जिस प्रकार से हिंदुस्तान पाकिस्तान को समय समय पे समझाता है वैसे ही राम ने रावण को एक सबक दिया था। अच्छा ये बताइए, क्या नाम हुआ बाबू आपका? श्रेष्ठा। अच्छा, आप इस रैली में शामिल हुई हैं? जी। अच्छा, कितने देर से शामिल हुई हैं? जब से रैली शुरू हुई है। अच्छा, क्यों शामिल हुई हैं? क्योंकि मैं राम भक्त हूँ। क्या नाम हुआ आपका? विनीता। अच्छा, इस रैली में कितने देर से शामिल हैं आप? स्टार्टिंग से। अच्छा, इस देश की महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि सब राम भक्त बने और हमारे से जुड़े। सब राम भक्त बने और इन लोगों से जुड़े, ये भी महिलाएं हैं। क्या नाम हुआ आपका? मीनू प्रसाद। अच्छा, राम के जीवन से इस देश के लोगों को क्या सीखना चाहिए? जैसे राम जी अपने माता पिता का बात सुन के पूरा वनवास काटे थे, उसी तरह हम सब बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि माता पिता का बात सुने, इज्जत करें, बड़ों को इज्जत करें, छोटों से। और राम अपने पिता के एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास काटे थे और वर्तमान समय में राम से इस देश के युवाओं को और बच्चों को भी सीखना चाहिए। सही है कि नहीं है बाबू? सही है। सीखते हो राम से तुम? हाँ, क्या क्या सीखे हो बताओ? बहुत। क्या एगो चीज बता दो कि क्या सीखे हो तुम? बड़ों का इज्जत करना सीखना होगा। इस देश के सभी बच्चों को और सभी युवाओं को माता पिता का इज्जत करना सीखना होगा और राम को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और प्रेम का, शांति का, सद्भावना का संदेश दुनिया को दे। और राम से बड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम इस दुनिया में कोई नहीं था, तो इसलिए राम से जो है सबको सीखना चाहिए। और यहाँ से हम लोग देश के लोगों को, साथ में दुनिया के लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि मर्यादा में रह के कोई भी काम किया जाए, संस्कृति और धर्म की रक्षा की जाए। और हाँ, हिंसा कहीं भी जायज़ नहीं होता है, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले लोग क्यों ना हो। बाकी हमारा ये प्रयास यहाँ से कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद। जय श्री राम।